जी हाँ, रोहित जयराम ठाकुर साहब, और इस समय सुखद खबर यह है जिसका सारे देश को इंतजार है कि पिछले 9 दिन से इस राज्य में एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। जयराम जी, आपको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपकी प्रजा भी स्वस्थ है। जी जी, धन्यवाद। मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं, विशेष तौर से जिस प्रकार से सारा हिमाचल का पक्ष आप लोगों ने सबके सामने रखा। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल के लिए और सुखद खबर आज यह है कि हिमाचल प्रदेश में आज सुबह तक 5 केस हमारे जो पॉजिटिव अभी तक हॉस्पिटल में आइसोलेशन में थे, उनकी संख्या और कम हो गई है। अब हिमाचल प्रदेश में मात्र 2 जो है वो पेशेंट आइसोलेशन में रहते हैं, बाकी सब के सब जो है वो ट्रीटमेंट होने के बाद जो है अब नेगेटिव होने के बाद अपने घर जाने की परिस्थिति में हो गए हैं। यानी हमारे लिए हिमाचल में बहुत अच्छी खबर है। जी जी, यानी कुल मिलाकर जयराम जी ये कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश कोरोना फ्री स्टेट होने वाला है। जी, मैं इस बात को कह सकता हूं कि बहुत जल्दी कुछ दिनों के अंदर हिमाचल प्रदेश निश्चित रूप से कोरोना फ्री होने वाला है, क्योंकि मामले पिछले कई दिनों से आए नहीं हैं और हमने कोशिश भी यही की है कि हिमाचल प्रदेश में जल्दी से जल्दी हम जो है ऐसी कोशिश करें कि हिमाचल कोरोना के इस दौर से बाहर निकल सके, और उसमें हम कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल जयराम जी, एक और अहम सवाल यह है कि पूरे देश भर में कुछ दिन पहले तक भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा होती थी, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से हिमाचल मॉडल की चर्चा हो रही है। हम आपसे यह भी जानना चाहते हैं, और खासतौर पर आपकी जो पार्टी के संगठन मंत्री है BL संतोष, उन्होंने भी कल इसकी तारीफ की कि हिमाचल मॉडल को फॉलो करना चाहिए दूसरे प्रदेशों को। आखिर क्या है ये कोरोना से मुक्ति का हिमाचल मॉडल, आप दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो हमने हिमाचल प्रदेश में एक कोशिश की, और उस कोशिश में यही किया कि हम सबसे पहले ट्रेसिंग करें, हम चेज करें, इस वायरस को चेज करें। और ट्रेसिंग करने के बाद जो है, जहां हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी 17 लाख की आबादी को हमने कवर किया, और उसमें जो जितने भी हमारे गांव हैं, शहर हैं, सभी जगह एक घर में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के और डिपार्टमेंट के साथ साथ में दूसरे जो आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको भेजा गया टीमें बना करके। और ACF जिसको बोलते हैं हम, एक्टिव केस फाइंडिंग का वो प्रोसेस शुरू किया। तो उसमें नंबर 1 जो हमारा फर्स्ट T था वो था ट्रेसिंग का, और दूसरा हमारा टेस्टिंग का, और तीसरा फिर हमारा ट्रीटमेंट का। ये 3 चीजों पर हमने फोकस किया, ट्रेसिंग, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। और इन चीजों को लेकर के मुझे लगता है बहुत स्पीक जो हमारा ये सारा इस प्रकार का ये प्रोटोकॉल बना। और उसके बाद फिर हमने जो है एक चीज और ये की कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमने उसको सील किया, और इसके बाद आइसोलेशन को जो इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रिक्टली जो चीजें करने की वो चीजें की, और उसके साथ साथ में जो मॉनिटरिंग करने के लिए जो हमारे क्वारंटाइन में उन सारी चीजों को हमने ये प्लान किया। ये मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में बाकी राज्यों की तुलना हमने बहुत सहजता से काम किया, प्रचार नहीं किया, सिर्फ काम किया और फोकस होकर के काम किया, और उसका परिणाम यह है कि हिमाचल प्रदेश में हम बेहतर करने की परिस्थिति में हो गई। बिल्कुल, तो ये आपने हिमाचल मॉडल बताया जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। एक और बात कि कल से आपने एक नया प्रयोग शुरू किया है, जो आयुष मंत्रालय लगातार गाइडलाइंस दे रहा है, जनता से कह रहा है कि किस तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो इसके लिए कोई आपने इम्यूनिटी बूस्टर का कोई नई योजना शुरू की है, मैं चाहूंगा आप उसको भी बताएं, क्योंकि ये भी आपके मॉडल में शायद एक बड़ी चीज होगी। कल हमारे आयुष विभाग के अधिकारी आए थे और उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, और उसको काढ़ा जिसको बोलते हैं हम, जो हमारे पुराने जमाने से जो है ऐसे वक्त में सर्दी जुकाम बुखार में ऐसी चीजें होती तो जो आपकी इम्यूनिटी को जो है बूस्ट करता है, और उसके साथ साथ में गले को ठीक करता है, छाती को ठीक करता है। तो उसके लिए जिस चीज का उपयोग किया जाता था, ये प्रचलन काफी वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज के इस दौर में जो है वो सारी चीजों का जिक्र इसलिए नहीं हो रहा था। अंग्रेजी दवाइयों का प्रचार चला, वो जमाना चला, तो उसके कारण इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं होता था। लेकिन अभी हमने वो शुरुआत की है, और हमने जो कोरोना वॉरियर्स जो है
उनको सबको हिमाचल प्रदेश में है, चाहे वो डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स हैं, पुलिस वाले हैं, होमगार्ड वाले हैं, सफाई कर्मचारी है, उन सबको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हिमाचल प्रदेश में हमने वो जो है वो जो काढ़े का जो बनाया गया एक कॉम्बिनेशन जो बनाया गया उसको देने का हमने निर्णय किया। मनीष जी, एक बड़ी अच्छी पहल से कहा जाए, इम्यूनिटी बूस्टर जिस तरह से दे रही है सरकार। जी, जाहिर सी बात है रोहित, जब आप ठाकुर साहब से बात कर रहे थे और सवाल आप पूछ रहे थे और ठाकुर साहब ने जिस संजीदगी से उसका जवाब दिया, ठाकुर साहब जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, रोहित ने जिसका जिक्र किया, हम ये जानना चाहेंगे कि एक टर्म आया और वो टर्म मुझे ऐसा लगता है आप ही ने इजाद किया, जिसका नाम है एक्टिव केयर फाइंडिंग। हम ये चाहेंगे कि इस समय लाखों करोड़ों दर्शक इंडिया न्यूज देख रहे हैं, वो सुनना चाहेंगे कि आखिर वो एक्टिव केयर फाइंडिंग होती क्या है। उसमें बिल्कुल सिंपल तरीका हमने ये किया कि वायरस कहां पहुंचा होगा किसी को मालूम नहीं और उसको ढूंढने के लिए हमको ही जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में हमने 16,000 वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर्स और उसके साथ साथ में आशा वर्कर्स और दूसरे विभाग के कर्मचारी भी साथ में उसमें कुछ जोड़े। तो 16,000 लोगों को टारगेट दिया कि आप जाएंगे, एरिया उनको दिया गया, आप जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे और एक एक आदमी की हिस्ट्री लेंगे। किसको ब्लड प्रेशर है, ये हमारे पास उसके माध्यम से डाटा है, किसी को सर्दी जुकाम है, किसी को शुगर की बीमारी है, एक एक डाटा हमारे पास हिमाचल प्रदेश में आज हर एक घर का जो है हमारे पास मौजूद है एक्टिव केस फाइंडिंग के माध्यम से। और उसके बाद हमने ये तय किया कि जिन लोगों को सर्दी जुकाम थोड़ा सा भी है, थोड़ा सा भी अगर फ्लू वगैरह है, तो उनको जो है आवश्यक कर दिया, जरूरी कर दिया कि वो जा करके जो है उनकी टेस्टिंग की जाए और उनको टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, कोविड के टेस्ट भी उनके कराए। और आप हैरान होंगे कि 2 मामले जो हमीरपुर जिला के आए वो इस तरह से, जहां किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ना कोई सिम्टम थे, लेकिन इस प्रकार से उनको सिर्फ फ्लू था, फ्लू को देखा गया और उसके बाद उनको कहा कि आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल जाने के बाद उनको कहा गया कि आपका कोविड का टेस्ट करना है, कोविड का टेस्ट किया गया और दोनों पॉजिटिव निकले। तो ये एक अलग तरह का एक कोई आदमी छूटे ना, ऐसा प्रयास किया। बिल्कुल। इसके अलावा जयराम जी, अगर बात करें जो हिमाचल के बाहर जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि अब हर जगह ये प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से उन लोगों को लाया जाए, तो आपकी सरकार की क्या योजना है? क्योंकि इस वक्त इंडिया न्यूज वो तमाम लोग भी देख रहे होंगे जो हिमाचल के रहने वाले हैं, दूसरे प्रदेशों में रहने वाले हैं, तो क्या आपकी योजना है? हिमाचल के बहुत सारे लोग जो बाहर फंसे हैं उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत मजदूर लोग भी हैं और उसके साथ साथ में दूसरे कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, ऐसे सब तरह के लोग हैं। उनको अब हिमाचल प्रदेश आने के लिए हमने थोड़ी अब व्यवस्था की है। एक तो हमने उनके लिए पासेस जारी किए हैं जी, और उन पास के माध्यम से उनको मॉनिटर किया जा रहा है बॉर्डर पर उनकी चेकिंग हो रही है। हेल्थ चेकिंग करने के बाद फिर उसके बाद उनको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है और स्ट्रिक्ट जो बिल्कुल जो है उनको होम क्वारंटाइन के आदेश के साथ ही उनको घर भेजा जा रहा है। और घर पहुंचने पर, जैसे हमने कहा कि एक्टिव केस फाइंडिंग का जो हमने प्रोसेस शुरू किया था, जैसे वो घर पहुंच रहे हैं वैसे ही हमारी टीम वहां पर उनके पास पहुंच रही है और उनकी पूरी हिस्ट्री के साथ साथ में उनका पूरा मेडिकल चेकअप वहां पर किया जा रहा है और उनको होम क्वारंटाइन की इंस्ट्रक्शन एक एक का पालन करने के लिए कहा जा रहा है और वो पालन कर भी रहे हैं। तो ये किया और उसके साथ साथ में कुछ जहां जैसे हमने कोटा से कुछ बच्चे लाए, उनका तो हमने क्वारंटाइन में रखा। क्वारंटाइन में रखने के बाद जो है 2 दिन तक उनके जो है सारे टेस्ट क्लियर किए, कोविड के टेस्ट किए और उसके बाद उनके जब टेस्ट सब नेगेटिव आए उसके बाद उनको घर जाने का हमने जो है इजाजत। जी ठाकुर साहब, लेकिन जब शुरुआत हुई थी, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जब कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हुई और उसके बाद जैसे ही केसेस बढ़े तो यह समझा गया कि जमाती ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। और आपने जब यह पता चला कि जमातियों के कारण लगातार हिमाचल प्रदेश, जो कि स्वर्ग माना जाता है, वहां पर जब केसेस बढ़ने लगे, तो आखिर आपने जमातियों को चुनाव कैसे किया कि ये जमातियों के कारण हुआ? और आज जहां पर हिमाचल प्रदेश आकर खड़ा हुआ है कि कुछ ही घंटों या दिनों में ये कोरोना फ्री स्टेट हो जाएगा मेघालय के बाद।
जी, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल कोरोना फ्री होने की स्थिति में आगे बढ़ रहा है। जहां तक मामले बढ़ने की बात आई, हमारे बिल्कुल स्टेबल चल रहा था। मामले 2-3 मामले थे, इससे ज्यादा मामले नहीं थे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जो दिल्ली में मरकज वाली घटना हुई और उस घटना के पश्चात जो है बहुत बड़ी संख्या में एकदम जो है नंबर हिमाचल प्रदेश में बढ़ा और वो नंबर बढ़ते बढ़ते 26, आप अंदाजा लगा सकते हैं 40 में से 26 जो है वो मरकज का कंट्रीब्यूशन है उसमें। ऐसी परिस्थिति में हमने जो जितने भी लोग उनके कांटेक्ट के थे, उनके कांटेक्ट की सारी लिस्ट बना करके, चाहे वो घर में हैं चाहे कहीं बाहर हैं, उनको सबको बुला करके सबके टेस्ट किए और वो टेस्ट करते करते जो है 26 तक पहुंचा उनका आंकड़ा इस प्रकार से पॉजिटिव केसेस का। और उसके बाद दूसरी बात हमने थोड़ी सख्ती भी की। सख्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पहले वो सहजता से सारी चीजों को बता नहीं रहे थे, छुपा रहे थे। हम गए थे नहीं गए थे, जब हमने कहा कि हम धारा 307 लगाएंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस आप लोगों के ऊपर चलेगा अगर आपने रिवील नहीं किया, 302 का मामला भी हो सकता है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे आगे आने लगे और अपने आप जाहिर किया कि भी हम गए थे। कुछ लोगों ने कहा हम गए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम उन लोगों को मिले जो तबलीगी दिल्ली से मिल करके आए हैं, दिल्ली से उस मरकज से आए हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत लंबी सूची बनी हमको। सारी प्रोसेस में लगभग 700 से ऊपर के मामले जो है जिनकी हमको टेस्टिंग करनी पड़ी। पूरी कॉन्टेक्ट की जो पूरी उनकी हिस्ट्री थी, चेन जो थी, उसको एग्जॉस्ट करना पड़ा, तब जाकर हम स्टेबल। बिल्कुल, तो एक लंबी प्रक्रिया के तहत ये पूरा आपका ये प्रयोग चला। इसके अलावा एक अहम सवाल ये है, जयराम जी क्या कहना आपका? आपकी प्रदेश टूरिज्म के लिहाज से बहुत बड़ा स्कोप हिमाचल में है और गर्मियों के दिन अब शुरू हो गए हैं। अमूमन बहुत सारे सैलानी गर्मियों की छुट्टियां मनाने नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट जाते थे, लेकिन इस बार यह स्थिति नहीं है। तो इस पर्यटन उद्योग को कैसे उबारेंगे और तमाम जो उद्योग है उनको कैसे उबारेंगे? क्या प्लान है आपका? क्योंकि टूरिज्म आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में वो टॉप पर रहा है और आज सबसे बड़ा संकट उसी टूरिज्म पर नजर आ रहा है कोरोना संकट की वजह से। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, हमारे रेवेन्यू में भी देता है, रोजगार में भी देता है। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हम जल्दी से इस दौर से बाहर निकले की स्थिति में होंगे, हम हिमाचल प्रदेश में फिर से वो स्थिति लाने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म अपने पांव पर फिर से खड़ा हो सके और उसके साथ साथ में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पूरी तरह से करना इतना सरल नहीं है, उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इसके लिए हम प्लान बना रहे हैं और पूरे देश भर में हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां लोगों को सहजता से लगता है कि हम वहां जाएंगे तो सुरक्षित होंगे, कानून व्यवस्था अच्छी है। उसके साथ साथ में दूसरा हमारा जो है कोरोना का इम्पैक्ट वहां पर ज्यादा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश भर से टूरिस्ट यहाँ आने की स्थिति में हो पाएंगे। जी ठाकुर साहब, जैसा ही अभी रोहित ने आपसे सवाल किया पर्यटन और सैलानियों से जुड़ा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जरूरी है और जहान भी जरूरी है। जहां तक बात की जाए जान को लेकर आप सफल दिखे, लेकिन जहान की अगर बात की जाए, आपका प्रदेश एक हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस पे कायम और आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो हॉर्टिकल्चर बेस्ड है। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या प्लान है, क्या योजना है कि अर्थव्यवस्था भी उसी प्रकार से रफ्तार पकड़े जो इन दिनों ठप पड़ी हुई है? जी लगता है अभी जयराम जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश फिर से हम कुछ ही देर में दोबारा उनसे जुड़ेंगे। लेकिन मनीष, दो बड़ी अहम बातें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस वक्त इंडिया न्यूज से कही। एक तो पहली बात, जो हिमाचल मॉडल की बात जो हो रही है, जो चर्चा हो रही है, जिस तरह से कल अगर पार्टी के इनके जो संगठन मंत्री थे BL संतोष, उन्होंने भी बात की कि पूरे देश भर में इसकी चर्चा होनी चाहिए। तो अब वो चर्चा हो रही है और अगर ये प्रदेश अगर कोरोना मुक्त होता है आने वाले 1 दिन में या 2 दिन में, तो एक बड़ी बात होगी कि उत्तर भारत का एक प्रदेश जो जिसे कहा जाए, जो कि उत्तर भारत में अगर पर्यटन के लिहाज से भी देखें बड़ा प्रदेश है, तो एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि से माना जाएगा। जी रोहित, एक बात आप इस पे गौर करिए। जहां तक बात थी भीलवाड़ा मॉडल की, और हमारे साथ जयराम जी फिर जुड़ चुके हैं। जयराम जी, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे होंगे तो मेरा सवाल जो रोहित ने जो आपसे सवाल किया था, सवाल था पर्यटन और सैलानी का। मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है
जान भी जरूरी है, जहान भी जरूरी है। जान को लेकर तो आपने सफलता पा ली कि आपका प्रदेश इस समय 0 कोरोना फ्री प्रदेश होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में जहान को लेकर क्या तैयारी है? आपका जो प्रदेश है वो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस पे जिंदा रहता है, आपकी अर्थव्यवस्था वो आधारित है हॉर्टिकल्चर बेस्ड, तो उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है जयराम जी? हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारा सेब का सीजन आने वाला है, जो इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत देता है, मजबूती देता है। और ऐसे में अभी जो वर्तमान में मटर का सीजन चला है, हम अच्छी तरह से मटर का, गोभी का जो सीजन चला है, और उसमें बहुत बेहतर ढंग से जो है वो हम मार्केटिंग करने में मदद कर रहे हैं। और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हमको बहुत बड़ी उम्मीद हॉर्टिकल्चर सेक्टर से है, एग्रीकल्चर सेक्टर से है, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी एक ताकत है। और ऐसे संकट के दौर में मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम उसमें जो है इसमें हम कामयाब हों। जी बिल्कुल। जयराम जी, एक और अहम सवाल यह है कि जो आपके प्रदेश के जो बॉर्डर हैं, तो अभी उन पर ये सख्ती लागू रहेगी, जारी रहेगी, और साथ ही साथ प्रदेश में क्या प्लान है? ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में किस तरह से आप इकोनॉमिकल एक्टिविटीज शुरू करेंगे? जी देखिए, एक एक सवाल और उसके जवाब रोहित अगर आप देखें तो जयराम जी इतनी सदी हुई भाषा और इतने सदे हुए अंदाज में दे रहे हैं, और क्लैरिटी है उनके बोलने में। अगर आप देखें तो कहीं भी दाएं बाएं कुछ नहीं, जो है वो है। और सबसे बड़ी बात, उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि सुकून है। बिल्कुल, शिकन नहीं है। कोविड-19 जो है उनके प्रदेश से बाहर हो चुका है, बिल्कुल मनीष चुका है। और मैं मनीष जी, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, एक और अहम बात ये रही कि अगर हिमाचल प्रदेश में अभी जब ये लॉकडाउन का जो दौर चल रहा है, एक सेकंड रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश जितना अच्छा मुख्यमंत्री जी जानते हैं, उतना ही अच्छा आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल। मनीष, मैं ये कह रहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने जिस तरह से पूरी व्यवस्था संभाली, और खास तौर पर जो बॉर्डर पे हिमाचल के जो बॉर्डर्स थे उनको जिस तरह से शुरुआती दिनों में जिस तरह से सील किया गया, उससे भी एक बड़ा फायदा मिला। और जाहिर सी बात है, जो टेस्टिंग की बात हो रही है, टेस्टिंग पर ज्यादा जोर दिया गया, और जो तमाम जिला प्रशासन के लोग भी थे उनकी लगातार मॉनिटरिंग हुई, जिसका फायदा ये हुआ, मुख्यमंत्री रोजाना उनकी मॉनिटरिंग करते थे, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला। जी, मुख्यमंत्री हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। जी जयराम जी, आपसे सवाल हमारा ये था कि जो बॉर्डर है हिमाचल प्रदेश के, उन बॉर्डर्स पर आने वाले दिनों में भी ये सख्ती बरकरार रहेगी, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि आपके प्रदेश में अब जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है वो किस तरह से शुरू होंगी ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में? एक तो बिल्कुल हमारी बिल्कुल साफ जैसी बात है कि हमने तय किया है कि बॉर्डर में सख्ती कायम रहेगी, लगातार रहेगी। और हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू से कर्फ्यू लगाया है, वो कर्फ्यू भी कायम रहेगा जब तक ये लॉकडाउन की बात पूरे देश भर में, हम कर्फ्यू को ही कायम रखेंगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जारी रखेंगे। और तीसरी बात, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात आती है, तो वो मुझे लगता है कि आज की तारीख में आवश्यक है। हमारे हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा पोर्शन हमारा ग्रीन जोन में आता है, और जो ग्रीन जोन में आता है तो उसमें हमने आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में बहुत सारे निर्णय भी लिए हैं, और उसमें हम सोमवार से जो है जो बिजनेस एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाए, ठीक प्रकार से हो जाए। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को प्लान कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम कल डिटेल में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत करेंगे। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कहीं कठिनाई है, चाहे ग्रीन जोन है चाहे ऑरेंज जोन है। तो हिमाचल प्रदेश में हम बिजनेस एक्टिविटीज जो है बहुत आसानी से सुचारू रूप से चला सकते हैं, क्योंकि हिमाचल के लोगों ने अभी तक जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है सारे इस प्रोसेस में जहां तक पहुंचने के लिए। जी जयराम जी, आखिरी सवाल, और शायद रोहित को कुछ ऐड करना हो तो रोहित भी ऐड कर देंगे। मेरा सवाल यह है, एक बड़ा इत्तेफाक है जयराम जी, कल 3 मई है और लॉकडाउन 3 भी कल से शुरू हो जाएगा। मई का महीना है, लोगों के मन में देश भर में ये आशंका, उम्मीद कि मे एंड, मे नॉट एंड, बट मे विल एंड। लॉकडाउन को लेकर, 3rd लॉकडाउन को लेकर आपकी तैयारी पर आप अपना बयान दें। मैं बहुत बड़ी उम्मीद में हूं। आज हमारे देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, जो निर्णय करने की क्षमता रखता है। और ऐसी परिस्थिति में पूरे देश ने नेतृत्व की आवाज के साथ आवाज मिला करके जो है पूरा साथ दिया है, कदम मिला करके साथ दिया है, चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। आदरणीय मोदी जी
देश को निश्चित रूप से इस दौर से बाहर निकालने में सक्षम है और निकाल करके रहेंगे। आज अगर हम देख रहे हैं कि दुनिया की तुलना में भारत, इतना बड़ा भारत जहां 135 करोड़ की आबादी, लेकिन उसके बावजूद भी वो गति नहीं है जो जिस गति को हम दूसरे देशों में, जो यूरोपियन कंट्रीज में हम देख रहे हैं कोरोना की जो बढ़ती हुई। ऐसी परिस्थिति में देश भी बाहर आएगा, हिमाचल प्रदेश भी बाहर आएगा, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है, यकीन है। तो ये विश्वास आप जता रहे हैं। एक आखिर में बड़े संक्षेप में सवाल है कि कोरोना काल में सब कुछ बदला, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि हमें अपने जीने का तौर तरीका बदलना होगा। आपको पीपल सीएम कहा जाता है, आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो आपको अब किस तरह से बदलाव किया है आपने अपनी दिनचर्या में, ये भी बता दीजिए जयराम जी। ये बहुत थोड़ा सा कठिन प्रश्न आज के दौर का है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम उसी परिस्थिति में हम आने वाले समय में हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब हमको कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और बात को समझना पड़ेगा कि हमको क्या क्या एहतियात बरतनी है, क्या क्या परहेज करने हैं, कहां सावधानी बरतनी है। कुछ सावधानियों के साथ आने वाले समय में ये वक्त जरूर होगा जिस पर हम सब लोगों को काम करना होगा।